हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंजियोग्राफी से साफ इनकार कर चुके हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वो साफ इनकार कर चुके हैं कि वो एंजियोग्राफी नहीं करवाएंगे। जेल जराये के मुताबिक बताया गया है छठे मेडिकल बोर्ड ने भी मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की तजवीज दी थी। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी, प्रोफेसर शाहिद हमीद ने गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ का चेकअप भी किया और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि दोनों डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की तजवीज दी थी। दोनों डॉक्टर्स की जानिब से तजवीज ये किया गया कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन हमने गुज़श्ता रोज भी देखा कि मरियम नवाज शरीफ उनकी वालिदा की जानिब से भी बारहा जो है उन्हें मनाने की कोशिश की गई कि वो अस्पताल मुंतकिल हो ताकि उनका इलाज मुआलजा हो सके, लेकिन साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से अस्पताल मुंतकिल होने से इनकार कर दिया गया। और अब आपको ये बताएं कि दोनों डॉक्टर्स जिन्होंने कल साबिक वजीर आजम का इलाज किया उनकी जानिब से भी तजवीज ये दी गई है कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी की फौरी जरूरत है, लेकिन साबिक वजीर आजम बज़द हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे, जिसकी वजह से उनका इलाज मुआलजा भी उस तरह से शुरू नहीं हो पा रहा। छठा मेडिकल बोर्ड जो है उसकी जानिब से भी यही तजवीज सामने आई है कि साबिक वजीर आजम को जो है वो एंजियोग्राफी की फौरी जरूरत है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अली साही से। अली साही बताइएगा जेल जराये के मुताबिक क्या बताया गया है साबिक वजीर आजम की सेहत के हवाले से। बिल्कुल 3 रोज़ कबल जेल में मियां नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो अचानक ख़राब हुई थी और सफोकेशन की वजह से जो मुतलका जेल डॉक्टर था उसने बाकायदा रिपोर्ट की कि मियां नवाज शरीफ ने जब एमरजेंसी कॉल की तो उनको दम घुटने की जो थी वो तकलीफ़ थी, जिस पर मुतलका हुकाम से रब्ता किया गया जेल हुकाम की जानब से, और जिसमें PIC शिफ्ट करने के लिए मियां नवाज शरीफ को कहा गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद कल जो है वो पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब के जो तर्जमान हैं डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की और उनको इलाज के बारे में ऑफ़र की कि वो पंजाब में जिस हॉस्पिटल में भी कहते हैं वो वहाँ पर इलाज करवाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद जो 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल था, मेडिकल बोर्ड था, छठा मेडिकल बोर्ड, उन्होंने चेक किया और मियां नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी तजवीज़ की गई, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जानब से कल किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। आज जो है वो महकमा दाखिला की जानब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से रब्ता किया गया है, जिस पर अभी तक जेल जराये का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीडेंट जेल को इलाज करवाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो जेल में ही रहकर अपना इलाज करवाएंगे और वो यहाँ पर किसी भी डॉक्टर से एंजियोग्राफी नहीं करवाएंगे। जिस पर आपको यही बताते चलें कि पिछले 2 रोज़ मरियम नवाज़, उनकी वालदा और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर फैमिली मेम्बरान ने मियां नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश की है, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जानब से ये कहा गया है कि हॉस्पिटल में ले जाकर उनके साथ तज़हीक अमेज़ रवैया जो है वो इख्तियार किया जाता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल से बेहतर है कि वो अपने जेल में ही इलाज करवाएं। साबिक वज़ीर आज़म का ये कहना है कि अस्पताल ले जाकर तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया जाता है। सुप्रीडेंट को उन्होंने आगाह कर दिया है कि वो जेल में ही अपना इलाज मुआलजा कराएंगे, अस्पताल मुंतकिल नहीं होना चाहते। अली साही हमारे साथ मौजूद थे। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ को इलाज की सहूलत फराहम करने का यह मामला है। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर असेंबली के वक्फा सवालात के बाद होगा, जबकि नवाज शरीफ की इलाज के हवाले से तजावीज नून लीग को दी जाएंगी। नून लीग हुकूमती तजावीज शरीफ फैमिली को पहुंचाएगी। मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत की जानिब से राजा बशारत और डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल हैं। अपोजिशन की जानिब से समीउल्लाह खान, मलिक अहमद, ख्वाजा सलमान समेत दीगर शामिल हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का ऐवान की कायम करदा कमेटी को बाईपास करने पर वजीर कानून से शिकायत भी सामने आई। नवाज शरीफ की सेहत बारे किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती, नून लीग की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर असेंबली के वक्फा सवालात के बाद होगा, जबकि नवाज शरीफ की इलाज के हवाले से तजावीज नून लीग को दी जाएंगी। नून लीग हुकूमती तजावीज शरीफ फैमिली को पहुंचाएगी, जबकि मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत की जानिब से राजा बशारत और डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल है। अपोजिशन की जानिब से समीउल्लाह खान, मलिक अहमद, ख्वाजा सलमान समेत दीगर भी शामिल है। मुस्लिम लीग नून का ऐवान की कायम करदा कमेटी को बाईपास करने पर वजीर कानून से शिकायत भी की गई है। अब आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत ने सनती कारकुनों को रिलीफ देने का फैसला किया है। कारकुनों के लिए कम अज कम तनख्वाह 15,000 से बढ़ाकर
16,500 रुपए करने का फैसला किया गया। सनती कारकुनों के लिए खुसूसी लेबर कार्ड भी जारी करने का फैसला किया गया। सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में ऑटोमेशन सिस्टम लाने का फैसला किया गया है। अहम बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। खुसूसी लेबर कार्ड से कारकुन रियायती निर्खों पर अशिया हासिल कर सकेंगे, वजीर आला की जानिब से यह कहा गया है। जबकि लेबर कार्ड से दस्तयाब सरकारी सहूलतों की फराहमी में भी रियायत देने की तजवीज दी गई है। खुसूसी लेबर कार्ड से मुताल्लिक जरूरी उमूर जल्द तय किए जाएंगे। वजीर आला की जानिब से हिदायत भी दी गई है। खुसूसी लेबर कार्ड से कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा रियायत फराहम की जाए। मुख्तलिफ शहरों में लेबर कॉलोनियां भी बनाई जा रही हैं। उस्मान बुज़दार ने इन ख्यालात का इजहार भी किया है। बड़े बड़े अहम फैसले किए गए इजलास में। पंजाब हुकूमत का सनती कारकुनों को रिलीफ देने का फैसला किया गया है, जबकि कारकुनों के लिए कम अज कम तनख्वाह 15,000 से बढ़ाकर 16,500 करने का भी फैसला किया गया है। सनती कारकुनों के लिए खुसूसी लेबर कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है, जबकि सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में ऑटोमेशन सिस्टम लाने का भी फैसला किया गया है। खुसूसी लेबर कार्ड से कारकुन रियायती निर्खों पर अशिया हासिल कर सकेंगे। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। 7 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां बनाने घपलों का यह मामला है। पंजाब हुकूमत ने साबिक हुकूमत पर लगे इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। लाहौर रावलपिंडी में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तुर्क कंपनियों से मुआहिदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करा दी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मुआहिदा मार्च 2012 में हुआ। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मुआहिदा अक्टूबर 2019 में खत्म होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया, जबकि रावलपिंडी में तुर्क कंपनी अलबेरा के साथ मुआहिदा अप्रैल 2014 में हुआ। रावलपिंडी में तुर्क कंपनी के साथ मुआहिदा 2021 तक रहेगा। रुक करेंगे पंजाब असेंबली का, जहां पर ऑपोजिशन का हुकूमती रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज सामने आया। ऑपोजिशन नशिस्तों से उठकर स्पीकर के डाइस तक पहुंच गई। एहतजाज ऑपोजिशन का मौकिफ ना सुनने पर किया गया। हुकूमती जवाब के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के घपला नहीं हुआ। मलिक अहमद खान की जानिब से यह बताया गया। आज तक सुनते रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अरबों रुपए के घपले हुए, कूड़ा उठाने पर कोई घपला नहीं हुआ। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत मामला कंपनियों को ठेके देने और किकबैक्स का है। राजा बशारत की जानिब से ऐसा कहा गया। 2001 में लाहौर की सफाई 75 करोड़ रुपए में हुई, मियां असलम इकबाल ने यह कहा, जबकि 2009 में लाहौर की सफाई 115 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। अब 13 अरब रुपए से जायद में लाहौर की सफाई हो रही है। इससे बड़ा घपला और स्कैंडल कोई और नहीं हो सकता। हमने तहम्मुल से हुकूमत की बात सुनी है, हमारा मौकिफ भी सुना जाए। जबकि यह भी कहा कि हम एक लफ्ज बोलते हैं तो हुकूमत की चीख निकल जाती है। आगे बढ़े, पीसीएस और पीएमएस और पीएसएस अफसरान के लिए बड़ी खबर आ गई है। अफसरान की प्रमोशन बोर्ड का इजलास जल्द बुलाने का फैसला किया गया है। 160 के करीब अफसरान को ग्रेड 18, 19, 20 और ग्रेड 21 में तरक्की मिलेगी। महकमा एसएनजीएडी ने 160 अफसरान को प्रमोशन देने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसी हवाले से जान लेते हैं कैसर खोखर से। कैसर खोखर बताएगा, प्रमोशन के लिए काम शुरू कर दिया गया है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? और पीएसएस अफसरान के लिए एक बड़ी खबर आई है। महकमा एसएनजीडी ने 160 से जायद पीएमएस, पीसीएस और पीएसएस अफसरान को ग्रेड 18, ग्रेड 19, ग्रेड 20, ग्रेड 21 में तरक्की देने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। और डीटीएल की सीटों का नोटिफिकेशन होने के बाद जो है पंजाब में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पीएमएस, पीसीएस और पीएसएस अफसरान को तरक्की मिलेगी, जिसके लिए पीएमएस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई है। और इस हवाले से महकमा एसएनजीडी का कहना है कि जल्द ही जो है वो इसका बोर्ड कराया जाएगा। और इस हवाले से होमवर्क जो है महकमा एसएनजीडी ने शुरू कर दिया गया है। और जल्द ही 160 इन अफसरान को ग्रेड, अगले ग्रेड में ग्रेड 18 से ग्रेड 21 तक 160 अफसरान को प्रमोशन देने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब खबर है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की दौरा लाहौर के हवाले से। आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आज वो
दौरे लाहौर पर आएंगे और शेड्यूल उनका ये रहेगा कि अहम रहनुमाओं से वो मुलाकातें करेंगे। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर आएंगे, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। आपको बता रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर आएंगे, जबकि लाहौर आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर आएंगे, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। शाहबाग से अगवा होने वाले 4 साला बच्चे का कातिल महल्लेदार ने लाश नहर में फेंक दी। मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे की लाश गुजरावाला से बरामद करके वर्सा के हवाले कर दी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सिटी 42 को मौसूल हो गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शाहबाग का इलाका है जहां से अगवा होने वाले 4 साला बच्चे का कातिल मोहल्लेदार ने लाश नहर में फेंक दी। शादबाग के 4 साला अली को उसके मोहल्लेदार वकास ने अगवा किया। मुलजिम बच्चे को चॉकलेट दिलवाने के बहाने गली से लेकर गया, जिसके बाद रिक्शा में सवार हुआ और गुजरांवाला पहुंच गया। वारदात की सीसीटीवी की मदद से मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफ पर पुलिस ने 4 साला बच्चे की लाश गुजरांवाले के इलाके में नहर से बरामद कर ली। वाकिन का कहना है कि बच्चे की लाश 13 रोज तक नहर में पड़ी रही। हमारा 23 फरवरी की दोपहर 4 बजे अगवा किया इसने और ये गुजरांवाला ले गया। इसने उधर जाके बच्चे को जिंदा नहर में फेंक दिया, जिसके बाद 13 रोज़ के बाद आज हमें लाश मिली पुलिस के तावन से। और अब पुलिस के तावन से अब उसका वो हो रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है। इसको अगवा करते हुए इसको ले जाते हुए एक शख्स ने देखा है। उसी बिना पर शक के बिना हमने इसको नंबर लेकर इसके भाई को फ़ोन किया। ये थोड़ा सा घबरा गया वहाँ पर, फिर 1 फ़ोन किया, 2 फ़ोन किया, फिर इसको थाने की धमकी दी कि भैया आपको थाने ले जाएंगे, बच्चा अगर आपके पास है तो आ जाए। ये उसको बच्चे को लेके गुजरा था वापरा कलोनी गुजरांवाले से। ये नहर के पास वहीं पे उतर गया। ये कहता है मैं नहर के पास बैठा रहा हूँ, मुझे फ़ोन आता रहा, मैं घबरा गया हूँ, ठीक है ना। तो मैंने जो है ना उसी घबराहट में बच्चे को ना जिंदा ही नहर में फेंक दिया। और मैं पुलिस से पूछा भाई क्यों आपने ऐसा काम किया? कहते मैंने 2-3 दिन बाद इनसे ना 5 लाख तवान मांगना था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का दौरान तफ्तीश कहना है उसने बच्चे का 5 लाख तावान लेने का मंसूबा बना रखा था, जबकि शनाख्त के डर से बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया और फिर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की लाश वर्सा के हवाले कर दी, जबकि गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तहकीकात की जा रही है। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। इस मामले का तो ड्रॉप सीन हो गया, लेकिन पंजाब पुलिस की कारकर्दगी क्या है, अभी भी सवालिया निशान है। लाहौर समेत पंजाब भर में 14,720 इश्तिहारी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इश्तिहारियों को गिरफ्तार न करने से सूबे भर में जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में 14,720 इश्तिहारी गिरफ्तार नहीं हो चुके हैं आदादो शुमार के मुताबिक, जबकि फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 1,451 इश्तिहारी हैं जो कि गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। अली साई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली साई बताएगा पंजाब पुलिस आखिर क्यों नाकाम दिखाई देती है, इश्तिहारियों को पकड़ा क्यों नहीं जाता? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से पंजाब पुलिस की जानब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और सूबे को पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस को हर तरह की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, लेकिन अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ तो जो भी इनके फिगर्स हैं, फैक्ट एंड फिगर्स, उसके मुताबिक सूबा जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। क्राइम की सूरत हाल पंजाब पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रही। अगर बात की जाए कत्ल, डकैती, मर्डर, जना और दीगर जो बड़े जुराइम्स हैं, उनके 14,000 से ज़ायद इश्तिहारी जो हैं वो पंजाब पुलिस उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। पिछले 3 माह के दौरान 2,500 के करीब ऐसे इश्तिहारियों की पंजाब में तादाद बढ़ी है, लेकिन पंजाब पुलिस की जानब से ताहाल किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए इनकी गिरफ्तारी के लिए। इससे पहले जब कोर्ट की जानब से तकरीबन 3 माह कबल ये डाटा मंगवाया गया था तो 12,000 से ज़ायद इनकी तादाद थी, लेकिन पिछले तकरीबन 3 माह के दौरान 2,500 से ज़ायद जो है वह इनकी तादाद में इजाफा हुआ है। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा जो इश्तिहारी हैं वो 1,400 से ज़ायद जो हैं वो जेहलम में हैं, जबकि बात की जाए दूसरे नंबर पे तो वो दूसरे नंबर पे 1,380 के करीब 1,380 के करीब दूसरे नंबर पे। बहुत शुक्रिया अली साही आगाह करने के लिए। जबकि वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। वजीर आजम कल काबीना पंजाब काबीना के इजलास की सदारत भी करेंगे। गवर्नर हाउस में
तकरीब में शिरकत और वुज़रा से 1-on-1 मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आज दौरा लाहौर है और उसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि कल पंजाब काबीना के इजलास की वो सदारत करेंगे, जबकि गवर्नर हाउस में तकरीब में शिरकत भी करेंगे और साथ ही साथ वज़रा से 1-on-1 मुलाकातें भी करेंगे और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा कि आया वज़रा की कारकर्दगी कैसी है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे और एंटी करप्शन की जानिब से जुबली टाउन क्रिकेट स्टेडियम केस में FIR का ये मामला है। एंटी करप्शन ने LDA पर ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाने के संगीन इल्जामात पर ठोस जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। बिल्कुल, LDA के ऊपर 2 FIR दी गई थी एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से, जिसमें ड्रीमलैंड हाउसिंग केस की DG LDA आमना इमरान खान पे और बाकी उनके 7 अफसरान पे दी गई, जबकि जुबली टाउन क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई और पार्क की ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर स्टेडियम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया गया, उस पर जो FIR दर्ज की गई थी उसमें एडिशनल DG हाउसिंग ज़रीफ़ इकबाल सत्ती, जबकि दीगर उसके अंदर LD के कुछ मुलाजमीन थे, जबकि एक प्राइवेट क्रिकेट एकेडमी ओनर जो कि पार्क लाइन्स क्रिकेट एकेडमी के नाम से रजिस्टर्ड थी, उन पर FIR दी गई। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेश किया गया और LDA की जानिब से कहा गया कि एंटी करप्शन को हरासा कर रही है और झूठी FIR दी गई हैं, गलत FIR दी गई हैं, जिस पे अब एंटी करप्शन ने जो जवाब दाखिल कराया था सुप्रीम कोर्ट पे, वो बड़े ही ठोस शवाहिद के साथ और बड़ी ठोस ग्राउंड बनाकर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके कुछ मंदरजात सामने आए हैं, जिसमें इंतहाई संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए थे एंटी करप्शन की जानिब से, जिनकी वजाहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है और बहुत बुनियादी 7 पॉइंट्स उठाए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि पार्क की ज़मीन को विदाउट अथॉरिटी अप्रूवल क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील करना बहुत बड़ा जुर्म है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ लैंड जो कि LDA एक्ट के सेक्शन 35, 37 और 38 की खिलाफ वर्जी करता है, 1975 का एक्ट जो है उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वो भी इसमें है कि लैंड की कन्वर्जन जो है वो नहीं की जा सकती अथॉरिटी के अप्रूवल, अथॉरिटी के नॉलेज में लाए बगैर। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि 40% वहाँ पे काम हो चुका था, जबकि LDA कह रहा था कि हम तो क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना रहे, हम तो डोनर्स के साथ बना रहे हैं। अथॉरिटी में पैसे मांगने का केस भिजवाया जा चुका था। जब एंटी करप्शन की तरफ से ये मामला उठाया गया तो उसके बाद ये अथॉरिटी में केस पेश करने के लिए भिजवा दिया गया। इसके साथ साथ ही जो LDA पहले अपने बजट से करना चाह रहा था, जिसके अथॉरिटी दस्तावेजात भी एंटी करप्शन पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। सोशल सिक्योरिटी के गवर्निंग बॉडी इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई है। 3 डॉक्टर्स को पेंशन बेनिफिट से नवाजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रूल्स में तरमीम पर जोर दिया जा रहा है। सूबाई वजीर अंसर मजीद खान ने कमिश्नर के इकदाम को मानने से इनकार कर दिया। पॉलिसी में तरमीम सिर्फ 3 डॉक्टर्स के लिए करना बकिया के साथ नाइंसाफी होगी। साउथ बट से जान लेते हैं। जी साउथ। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सोशल सिक्योरिटी के 140वें गवर्निंग बॉडी इजलास की अंदरूनी कहानी अब मंजर आम पर आ गई है। वर्किंग पेपर भी अब मंजर आम पर आ गया और अंदरूनी कहानी भी ज़राए की जानिब से बताई गई है। अब बताया गया है कि 3 डॉक्टरों को नवाजने के लिए इक़दाम किए गए और जो गवर्निंग बॉडी का इजलास मुरतब किया गया उसमें अहम जुज़ और मेन स्टोरी ये थी कि 3 डॉक्टर्स को किस तरह नवाजा जाए। 3 एजेंडा रखे गए। एजेंडा 1 के मुताबिक 139वें इजलास के ऊपर क्या क्या काम हुआ वो सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी थी। जो 7 एजेंडा 3 रखा गया उस पर रखा गया कि नई सीटों की क्रिएशन की जाएगी, पहले भी बात हो चुकी थी। जो मेन एजेंडा रखा गया वो 3 डॉक्टरों को नवाजने का रखा गया। डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर सफदर बलोच और डॉक्टर मोहम्मद सईद को नवाजने के हवाले से, इक़दाम करने के हवाले से वहाँ पर डिस्कशन की गई। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने जोर दिया कि तीनों डॉक्टरों को पेंशन बेनिफिट्स देने के हवाले से इक़दाम किए जाए और रूल्स में तरमीम करने की भी अगर ज़रूरत है तो कर दी जाए। तीनों डॉक्टरों को नवाजने के लिए जो है रूल्स में तरमीम रही है। बहुत शुक्रिया साउथ बट। और अभी खबर है महकमा औकाफ से, जहां पर माली मामलात और इंतजामी अमूर में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। बेज़ाब्तियों का इंकशाफ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के हुक्म पर फॉरेंसिक ऑडिट किया गया। इस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इंकशाफात क्या किए गए हैं, जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद नदीम सिपरा। महकमा औकाफ हो मजहबी अमूर पंजाब में माली बदउनवानियों और इसके साथ साथ इंतजामी अमूर में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से हुक्म दिया गया था कि महकमा औकाफ व मजहबी अमूर का स्पेशल फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। तो वो ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं कि सिर्फ अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर शहर के तीनों जोन्स में जो है वो माली बदउनवानियों और इसके साथ साथ दीगर जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा कैश ओपनिंग है या मुख्तलिफ जो किराए पर देने वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें बदउनवानियाँ शामिल आई हैं। इसी तरह अगर बादशाही मस्जिद जोन की बात की जाए तो उसमें 8 जो है ऑडिट पैरास बनाए गए हैं और दूसरी जानिब दाता दरबार जोन में 21 और दाता दरबार हस्पताल में 30 किस्म के ऑडिट पैराज हैं वो शामिल आए हैं। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के दीगर अगर डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उसमें फिनांस विंग भी शामिल है, जिसके 11 ऑडिट पैराज जो हैं बनाए गए हैं। इसी तरह लीगल विंग का 1 ऑडिट पैरा है, स्टेट विंग के 6, जबकि ठीक है शाहिद का बहुत शुक्रिया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस। अदालत ने डीजी फूड को सरकारी पानी के मयार को चेक करने का टास्क दे दिया है। डीजी फूड अथॉरिटी को गैर मयारी अशिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की कारकर्दगी की तारीफ भी की है। क्या रिमार्क्स से हाई कोर्ट के, ये जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में अशिया खुर्दनोश के म्यार को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से केस की समाअत हुई है और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत में अशिया खुर्दनोश को चेक करने के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि अदालत ने डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें एक और जिम्मेदारी सौंपी है कि शहर में जो वासा का पानी है, सरकारी पानी, इसको भी चेक करें। इसी हवाले से बात करते हैं डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन उस्मान से। जी उस्मान साहब बताएं कि आज अदालती कार्रवाई में जो आपने रिपोर्ट दी है उसमें रिपोर्ट में क्या क्या मेन चीज़ें हैं? जी आज हमने अदालत को बताया ये जो पिटीशन लगी हुई थी, ये पिटीशन इत्तफाक से जब फाइल हुई थी उस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में नहीं आया था। पंजाब फूड अथॉरिटी ये सन 2011 में पंजाब फूड अथॉरिटी का लॉ आने से पहले ये पिटीशन फाइल हुई है। तो इत्तफाक से जब हमसे कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो हमने जब कोर्ट को कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जमा कराई तो आज कोर्ट ने उसको न सिर्फ सेटिस्फेक्शन का इजहार किया बल्कि ये भी कहा कि आप ये काम जो है इसको जारी रखें और यह जो अच्छा काम है इसको लोगों को इसकी तशहीर भी होनी चाहिए। हमने अपना कॉम्प्रिहेंसिव जो सिस्टम है जिसके तहत हम इंस्पेक्शंस करते हैं और जो हम सैम्पलिंग करते हैं वो अदालत को पेश किया, जिसको अदालत ने देखने के बाद ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारा जो सैम्पल ड्राइंग जो मेकनिज़म है उसको फुल प्रूफ रखा जाए। हमने अपना तरीका बताया कि हम इंटरनेशनल तरीके के मुताबिक सैम्पल्स ड्रॉ करते हैं, जिसको कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि उस तरीके को हर हालत में फॉलो होना चाहिए ताकि किसी डीजी साहब मुझे ये बताएं कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया, आपकी कारकर्दगी को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट में जब भी आप पेश होते हैं तो अदालतें आपको सराहती हैं, आपके काम को सराहती हैं। क्या डिफरेंस है कि आपका काम है कि अदालत जिस अदालत में आप पेश होते हैं अदालत आपकी तारीफ़ भी करती है। डीजी फूड अथॉरिटी तैनात होने के बाद क्या आपके इकदाम हैं कि अदालत ने आज आपको अप्रिशिएट भी किया, काम जारी रखने का भी कहा और एक और जिम्मेदारी भी दी कि वासा के पानी जो है उसको भी चेक करें? जी आज कोर्ट ने हमें ये डायरेक्शन दी है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट से काम कर रही है। हुकूमत हर जगह पर पंजाब फूड अथॉरिटी को न सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि इनकरेज करती है कि जो लोगों को साफ़ और अच्छा खाना मुहैया करने के हवाले से जितने भी इकदाम हैं वो सही तरीके से किए जाएँ। आज कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जो पानी की हम चेकिंग कर रहे हैं वो हम प्राइवेट फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स की और जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स पानी पैकेज करके लोगों को बेच रहे हैं उनकी तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी जगहों की नहीं कर रहे। उसके हवाले से कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी है कि अब अगली हेयरिंग से पहले हमने तमाम जो सरकारी सोर्सेज हैं जहाँ से लोगों को पानी मुहैया किया जा रहा है, खा वो रूरल एरियाज़ में या खा वो अर्बन एरियाज़ में, उन सब का हमने प्लान जो है वो कोर्ट में सबमिट करना है। जी शुक्रिया। ये थे डीजी फूड अथॉरिटी। ठीक है, मलिक अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के 50,000 सरकारी स्कूलों की तामीर और मुरम्मत और वेलफेयर के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में 7,093 मिलियन रुपए के फंड जारी कर दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 जुनेद रियाज से। जुनेद बताएगा, फंड्स तो जारी कर दिए गए हैं, अब इन्हें इस्तेमाल करने के लिए क्या लाएमल बनाया गया है? हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर के जो सरकारी स्कूल हैं उनके लिए नॉन सैलरी बजट की मद में किस्त जारी कर दी है और ये किस्त जो है साल 2018 और 19 के लिए जारी किए गए हैं और 793 मिलियन रुपए जो हैं ये जारी किए गए हैं पंजाब भर के 50,000
सरकारी स्कूलों के लिए। अगर मुख्तलिफ अजला की बात की जाए तो मुख्तलिफ अजला को भी जो है ये मरहला वार किस्त जारी की जाती है, जो हर 3 माह बाद जारी की जाती है। ये गुज़िश्ता माली साल की जारी की गई है। जो रवां माली साल की नॉन सैलरी बजट की किस्त थी वो पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन ये जो गुज़िश्ता माली साल की एक किस्त रहती थी वो अब जारी कर दी गई है और ये स्कूलों के डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो खर्च की जाएगी। अगर बात की जाए गुजरांवाला की तो 46 मिलियन रुपए जारी किए गए और इसी तरह लाहौर के लिए 31 मिलियन रुपए और कसूर के लिए 12 मिलियन, साहिवाल के लिए 16 मिलियन, चनियोट के लिए 19, राजनपुर के लिए 5 मिलियन, झंग के लिए 32, टोबा टेक सिंह के लिए 39 और फैसलाबाद के लिए 64 मिलियन रुपए जारी किए गए। और इस तरह ये तमाम 36 अजला को जो है ये नॉन सैलरी बजट की मद में किस्तें जारी की गई हैं और ये तमाम स्कूलों की डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। और काफ़ी अरसे से जो है ये नॉन सैलरी बजट की किस्त जो है वो नहीं मिल रही थी स्कूलों की, जिसकी वजह से जो तरक्याती डेवलपमेंट काम है, तमीर मरम्मत के काम है वो ठीक है, फंड जारी कर दी गई है। जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया। वजीद खातीन के आलमी दिन के मौके पर लाहौर पुलिस की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली प्रेस क्लब से असेंबली हॉल तक निकाली गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फ़खर इमाम से। फ़खर इमाम, बताइएगा रैली का अहवाल। बिल्कुल, आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से जो पंजाब पुलिस की जो ख़वातीन एहलकार हैं और जो अफसरान हैं वो इसके शाना बशाना खड़ी हैं। और लाहौर प्रेस क्लब से जो पंजाब असम्बली तक एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका जो मकसद है वो जो ख़वातीन की अहमियत और ख़ास तौर पर पुलिस में जो ख़वातीन की अहमियत है उसको उजागर करना है। SP शाजिया सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं मैडम आज इस रैली का भी इनेकाद किया गया है, तो क्या आप समझती हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है ख़वातीन के मुख्तलिफ प्रोफेशंस में, ख़ास तौर पर पुलिस में जो है ख़वातीन का क्या रोल है? जो कानून की जंग होती है वो अकेले कोई नहीं लड़ सकता। उसके लिए कानून की जंग लड़ने के लिए जो ख़वातीन हमारी आजकल लड़ रही हैं उन्हें उसमें हर प्लेटफॉर्म पे औरत की मदद की ज़रूरत होती है, वो कंफर्टेबल फील करती हैं। आज की हमारी रैली का इनेकाद का मकसद ही ये है कि हम उन ख़वातीन को जो कानून की जंग लड़ना चाहती हैं लेकिन वो समझती हैं कि उन्हें कहीं दाद रसी नहीं होगी क्योंकि हर जगह पे आदमी बैठे हुए हैं, उन्हें ये बताना है कि मेरी बहन बेटियां सबको ये बताना है कि हम आपके लिए यहाँ पे भर्ती किए गए हैं, हम बहुत बड़ी फोर्स हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, आपके लिए मौजूद है, थानों में, दफातर में, आपको कहीं भी हमारी मदद की ज़रूरत हो हम उसके लिए आपके पास हाजिर हैं। बिल्कुल, इनसे हमने बात की है, इनका यही कहना है कि इनकी जो आज की रैली का मकसद है वो यही है ताकि ख़वातीन को ये बावर करवाया जा सके कि उनकी भी मदद के लिए और उनकी भी दाद रसी के लिए पुलिस में या हर महकमे में जो है मुकम्मल तौर पर उनकी मदद मौजूद है और ख़वातीन का। ठीक है फ़खर इमाम, आपका शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर लेडी वेलिंगटन अस्पताल में वॉक और सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। बसाम सुल्तान से जान लेते हैं। बसाम, बताएगा क्या कहना था शुरका का? बिल्कुल, इस वक्त मैं लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। 8 मार्च दुनिया भर में जो है वो ख़वातीन के का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। इसी हवाले से लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में जो है वो आज एक वॉक और सेमिनार का जो है वो इनेकाद किया गया है। आज इधर क्या एक्टिविटी और क्या मैसेज जो है वो उजागर किया जाएगा ये हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर अर्शद चौहान मौजूद है। सर, थोड़ा सा बता दें आज की जो तकरीब है इसका क्या मकसद है और क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए? ये इंटरनेशनल बात है कि दुनिया भर में वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। बेसिकली ख़वातीन के हकूक़ की तजदीद है। हम ये इस बात को लाउडली कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को उनके हकूक़ मिलने चाहिए और उनको मर्दों के बराबर। सुल्तान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। अभी मॉडल टाउन से आपको खबर देंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पनाहगाह बोर्ड ऑफ गवर्नर की पहली मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत कन्वीनर बोर्ड ऑफ गवर्नर गोहर एजाज कर रहे हैं। We have to identify आज के दिन कौन से पॉइंट्स पे आइडेंटिफाई करना है and we move forward. I think we should minimum have how many in Lahore? That's my point. अभी तो कोई आइडिया नहीं, सच्ची बात। अंदाज़न मैं अगर मेन जो है शहर को हम आइडेंटिफाई करते चलें। एक तो आपने मेन रेलवे स्टेशन ले लिया, बहुत आपने दाता दरबार ले लिया, तीसरा बड़ा पॉइंट कौन सा है जो मिस किया? कोई मसला नहीं, आप आइडेंटिफाई कर दें कि वी आर आइडेंटिफाइंग एज अ बोर्ड। जो आप कह रहे हैं शाहदरा, वी विल फाइंड अ प्लेस, कोई इशू नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट लाहौर जनरल हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी जगह लैंड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, तो एक मुसाफिर खाना वहाँ बनना जरूरी है।
सेम जिना हॉस्पिटल के बाहर बनना ज़रूरी है। देखें ये एक बेसिक पॉइंट है कि जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं हमारे, मेयो, जिना एंड जो तीसरा आपका लाहौर जनरल, ये 3 मेजर एंट्री पॉइंट्स पे, शाहदरा पे मेयो हैं, राइट। तो हम मेयो के अंदर ढूंढने के हमें कोई ऐसी जगह दे दे मेयो जो हम पनाहगाह और मुसाफिर खाना बना दें। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, सो लेट्स आइडेंटिफाई, मतलब आई एम इन्वॉल्व इन ऑल द हॉस्पिटल्स फॉर लास्ट 20 years।